हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज के चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें प्रेरितों की किताब 4 अध्याय का 36-37 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 4 एक्ट चैप्टर 4 36-37। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमने पढ़ा हुआ इस वचन ये लूकोस ने लिखा गया हुआ किताब है। बाइबल में टोटल 40 से अधिक लोग वास्तव में बाइबल का एक एक किताबों को लिखा। उनमें से 39 किताब यहूदी लोगों ने लिखा, परंतु एक किताब है, एक व्यक्ति है लूक, वो यहूदी नहीं है परंतु वो जादी है। उन्होंने 2 किताब लिखा, एक लूक सुसमाचार, दूसरा प्रेरितों की किताब। ये व्यक्ति एक डॉक्टर है, एक वैद्य है। वैद्यों की एक बात ऐसा है, जैसा सुना वैसा लिखा, ऐसा नहीं करते हैं। वैद्यों की ऐसी बात है, हर बात जांच कर अगर एक अच्छा डॉक्टर का पास आप जाएगा, वो अचानक आते ही आपको, अगर छाती में दर्द होके गया है, आते ही आपको गोली नहीं देगा। आपका जान बचने के लिए एक फर्स्ट एड जरूर देगा, आईसीयू में भर्ती करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन देगा, हमें जितनी फर्स्ट एड की जरूरत है आपको पूरा करेगा। पर एग्जैक्टली अगर एक ट्रीटमेंट एक डॉक्टर, सही डॉक्टर अगर शुरू करना है तो वो पूरा जानकर ब्लड टेस्ट हो, हमें प्रेज हर एक टेस्ट करके ही आपको प्रेज लॉर्ड, एको टेस्ट हो, हमें सोनोग्राफी हो, हमें एमआरआई हो, ये सब कुछ करके जानकर आपको क्या परेशानी है वैसा समझकर ही आपको दवा देगा। फिर इधर बहुत सारी डॉक्टर्स है, बीएमएस है, बीएच, पर बहुत सारी, हमें प्रेज लॉर्ड, उनको गवर्नमेंट ने वास्तव में एक डॉक्टर का पद तो दिया केवल एक मेडिसिन देने के लिए। प्रेज लॉर्ड। हमारे इधर एक खुशी डॉक्टर है, अभी तो वो तो गुजर गया, वो बहुत अच्छा हमें डॉक्टर है। प्रेज लॉर्ड। जब मैं बदलापुर में आया केवल 20 रुपया उसका फीस था, 20 रुपया। उसमें एक इंजेक्शन भी देगा और गोली भी देगा, सब लोग अच्छे होते हैं। प्रेज लॉर्ड। हमें ये हमेशा लाइन में करवाते उसका। अभी उनका बेटा है, अभी 100 रुपया 150 रुपये कितने लेते हैं? हाँ, वो जितना, वो ज्यादा जानकर कुछ करता है नहीं, परंतु उनका मेडिसिन सब इफेक्टिव है, एक दिन के अंदर व्यक्ति ठीक हो जाएगा। वो कौन सी कमाल है मुझे नहीं मालूम, पर मैं बोलता हूं एक अच्छा डॉक्टर हर एक व्यक्ति का हर एक बातों को जानकर वास्तव में दवा देते। ये व्यक्ति इस तरीका से है, ये केवल इधर से उधर से सुन सुनकर नहीं लिखा है। AD 61 में वास्तव में प्रेरितों की किताब लिखने का समय उन्होंने हर बात सोच के समझ के चरित्र के रूप में, उसके बाद व्यक्ति के रूप में, और हर बात जो हमें समझकर और परख कर उन्होंने वास्तव में किताब लिखा। इसे लूक की किताब, प्रेज द लॉर्ड, एक विश्वस्त, हर एक किताब विश्वस्त योग्य है, पर लूक की किताब एकदम एग्जैक्टली जो बात लिखा गया। उसमें लूक ने यीशु मसीह का 5 पुत्रत्व के बारे में लिखा। प्रभु की चेतनक संडे हम उसको सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 5 पुत्रत्व किस तरीके से पुत्र है वो, हमें प्रेज द लॉर्ड, अब्राहम का पुत्र है, प्रेज, ऐसे बहुत सारी बात इसमें लिखा गया। प्रभु की चेतनक संडे सुनेंगे। आज इन्होंने जो लिखा गया किताब, प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रेरितों की किताब, यीशु मसीह कौन सी बातों के लिए इस पृथ्वी पर आया, पहला अध्याय की शुरुआत है। कौन सी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और यीशु मसीह वास्तव में मानव के लिए क्या किया,
प्रेज लो, ये पहला अध्याय कहते हैं। प्रेज लो, उसके बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले अपने चेलों को बुलाकर हमें क्या बोला गया है, पहला अध्याय काट वाक्य पढ़ने के नहीं, मैं जब तो बोल के जाता हूं। आमीन। प्रेज लो, यीशु मसीह ने कहा मैं तो जा रहा हूं, पर तुम यरूशलेम ना छोड़ना, मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा हमें उंडे लेगा, वो आकर तुम्हें प्रेज द लॉर्ड हर एक बात को समझाएगा और तुम यहूदी प्रेज द लॉर्ड यरूशलेम, यहूदी और शमरिया और दुनिया के कोने कोने तक मेरा गवाह बनेगा। तो दूसरे अध्याय में कौन सी बात बोल कर गया, उस बातों के लिए हर एक हम चेले प्रेज द लॉर्ड इंतजार किए। मार्कोस के महल में 120 अधिक जन इंक्लूडिंग हमें यीशु मसीह का मां मरिया, सब लोग मिलके हमें प्रार्थना की और पवित्र आत्मा की दान प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, उसी समय पवित्र आत्मा जैसा आया हमें कलीसिया शुरू हो गया। अब उसी अध्याय में 3000 लोग बपतिस्मा लेके हमें दूसरे अध्याय का हमें 37 से लेके 41 तक पढ़ने का समय हमें उद्धार पाने वालों को प्रतिदिन पवित्र आत्मा सभा में प्रेज द लॉर्ड मिलाते गया, यह बात लिखा गया। ये दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में जो कुछ वास्तव प्रेरितों को परमेश्वर ने सौंपा, यीशु मसीह ने सौंपा, उसकी सेवकाई की शुरुआत वास्तव में प्रेज द लॉर्ड करने लगा। हमें कल तक हमको क्या मिलेगा पूछने वाला पत्रस अभी कह रहा है, पवित्र आत्मा पाने के बाद कह रहा है, सोना चांदी हमारा पास नहीं है, हमारे पास जो है वो तुम्हें देता हूं, नसरा यीशु के नाम से उड़ के चल। इस तरीका से शुश्रूषा करके अपना कार्य हम तीसरे अध्याय में शुरू की। हमें 4 अध्याय में आमीन प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ते हैं, हम जैसा कलीसिया शुरू हुआ, आमीन प्रेज द लॉर्ड, हमें मारना पीटना सब शुरू हो गया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। 4 अध्याय में यूहन्ना को पतरस को दोनों को पकड़ के प्रेज द लॉर्ड जेल में डाल रहे, हमें प्रेज बहुत सारी परेशानी हमें सभा को हो रहे, हमें प्रेज ये सारी बात हम लिखा। ऐसा एक सिस्टमैटिक रूप में वास्तव में हमें प्रेज, अगर आपको और समझना चाहिए तो प्रेरितों की किताब 1 अध्याय से लेके 13 अध्याय केवल पतरस के बारे में प्रेज लो, मैक्सिमम उनकी सेवा के बारे में लिखा। उसके बाद 14 अध्याय से लेके हमें 28 अध्याय तक पौलोस की सेवा के बारे में लिखा। इतना सिस्टमैटिक रीति से लिखा गया वह व्यक्ति लूक के अलावा किधर भी नहीं मिलेगा आपको। है कौन? एक जिहादी व्यक्ति है। आमीन। ये खुद ही नहीं है वो, हमें उन्होंने एक बात लिखा उसमें, वो बात यही है, एक बरनबास करके एक व्यक्ति के बारे में। बरनबास करके नाम नहीं था उनका नाम क्या था? 36 है, यूसुफ नामक। यूसुफ नाम है उसका, यूसुफ। पर उन्होंने हर एक प्रेरितों को मिलके प्रेज द लॉर्ड उन्होंने एक नाम दिया, वो है बरनबास। बरनबास का मतलब है आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रबोधन देना, आश्वास देना। आज इस वचन सुनने के समय आपके अंदर एक बरनबास है क्या, ये समझने का। मैं बात तो बरनबास को उठाने की नहीं आया इधर, परंतु प्रेज द लॉर्ड हम हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहने के समय हम किसी व्यक्ति का पीछा करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड अगर कुछ सेवा करने वाला व्यक्ति है, प्रेज द लॉर्ड मैं एक बार चाहता था, प्रेज द लॉर्ड मुझे वास्तव में आमीन, वो क्या बोलते हैं, वो पास्टर है ना जो गुजर गया फॉरेन का, भाषण देने वाला, क्या नाम है, रेनार्ड बोंगे। मैं प्रभु से एक बात पाते हैं, प्रभु मेरे को रेनार्ड बोंगे का जैसा हमें भाषण देने वाले को बनाओ प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वास्तव में पृथ्वी पर हर एक मनुष्य, प्रभु के वचन कहता है, एक भी सही नहीं है ऐसा लिखा है, एक भी धर्मी नहीं है ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य, रोमी पत्र 3 अध्याय का 10 वाक्य, रोमी पत्र 3 अध्याय का 10 वाक्य। जैसा जैसा लिखा है, हाँ,
कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। कोई सब बस अगर एक भी नहीं है फिर पृथ्वी पर हम किसका पीछा करेगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में इस पृथ्वी पर एक परफेक्ट मैन, एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में, हमें संपूर्ण परमेश्वर के रूप में, ये दोनों तरफ अगर आपको पीछा करना है, केवल योग्य केवल यीशु मसीह है। बाकी एक भी व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, योग्य नहीं है पीछा करने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भी पीछा मत करना, प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी के भी पीछा नहीं कर सकते हैं। पीछा करना है उसका योग्य व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह है। फिर क्यों बरनबास के बारे में आज मैं बोलना चाहता हूं। बाइबल में बहुत सारी अच्छी स्वभाव का कैरेक्टर, अच्छे स्वभाव का लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में लिखा है। अगर इब्रानी पत्री 12 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ने के समय, गवाहों की इतना बड़े एक बादल हमारे चारों तरफ घेरा गया है, तो पढ़ेंगे इस वाक्य, इब्रानी पत्री 12 अध्याय का पहला वाक्य। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को। बस इसके मतलब है गवाहों की बहुत बड़े का झुंड बाइबल में लिखा। वो झुंड कौन सी है? आपको 11 अध्याय पढ़ने का टाइम पता चलेगा। हाबेल से शुरू किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको ये यूसुफ के बारे में, अदरवाइज बरनबास के बारे में, बरनबास का मतलब क्या मालूम है? 36 वाक्य पढ़ के देखो, 36 37। बरनबास का मतलब लिखा है, यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बरनबास नहीं, बरनबास। नो, गलत, इट इज बरनबास। हिंदी में वो हिंदी का परिभाषा आने के न शब्दों की परिचय कुछ अलग हो जाते हैं, इसलिए बरनबास। तो उनको प्रबोधन पुत्र अर्थ देना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नाम है प्रबोधन पुत्र, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका नाम दिया। हम वास्तव में यीशु मसीह के लोग ऐसे किसी के नाम बदलता नहीं है। ये तो हमारे ऊपर पहले से एक, प्रेज़ द लॉर्ड, एक हमें बात लोग बोलते हैं, ये लोग धर्म बदलते हैं, ये लोग नाम बदलते हैं। नो, हम कदा भी धर्म नहीं बदलते। आई एम स्टिल हिंदू, आई प्राउड टू से आई एम हिंदू, प्रेज़ द लॉर्ड। पर मेरा विश्वास यीशु मसीह में है। मैं कदा भी मेरा धर्म चेंज नहीं किया। मेरा विश्वास वास्तव में यीशु मसीह में है, बट आई एम स्टिल हिंदू। आई प्राउड टू से आई एम हिंदू, क्योंकि मैं एक एक्स मिलिट्री है, इसलिए हिंदुस्तान बोले तो, प्रेज़ द लॉर्ड। और हिंदुस्तान के बारे में बाइबल में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये इस भारत ने बहुत सारी किताब लिखा गया है, पर कितना भी किताब अगर देखा गया तो भी भारत का नाम उसमें नहीं, पर बाइबल में भारत का नाम है। हम जरा पढ़ेंगे एस्तेर का किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य। शयर्श नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शयर्श है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक, कुश बोलते इथियोपिया, इंग्लिश बाइबल पढ़ने का, फ्रॉम इंडिया टू इथियोपिया, रीड इन इंग्लिश। एस्तेर का किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य। माइक उठो। हिंदुस्तान लिखा, ओके। इंग्लिश बाइबल में इंडिया लिखा, इंडिया। ये क्यों पढ़वा रहे मालूम है? ये सुनने के दम हमें वास्तव में गर्व होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भारत का नाम आमीन परमेश्वर का वचन में है, प्रभु का वचन में है हमारा भारत का नाम। नहीं मिला? नादा, पहला देखा, पहला वाक्य।
Now it come to pass in the days of Ahasuerus. Ah. This was the Ahasuerus who reigned over 127 provinces Ah. from India to Ethiopia. फ्रॉम इंडिया टू एथियोपिया। कितना गर्व है। हमारा भारत का नाम प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के वचन में है। हमारा भारत का नाम, हालेलुया। तो 127 प्रोविंस बोले तो वास्तव में नेपाली भाई बहन लोग, आपका भी राज्य का नाम है उसमें। इतने 127 प्रोविंसेस फ्रॉम इंडिया टू एथियोपिया, तो नेपाल भी है। जितना राष्ट्र है सब उसी में आ गया, क्योंकि उस समय अहश्वेरोश राजा पूरा वर्ल्ड को राज कर रहा था। पर मुझे गर्व है प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा भारत का नाम, क्योंकि मैं एक फौजी है। मैं प्रेज़ द, फौजी को वास्तव में हिंदुस्तान बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड उनका रोम खड़ा हो जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा अपने इसमें लिखा गया अपना भारत का नाम। प्रबोधन पुत्र, ये प्रेरित ने नाम दिया। प्रेज़ द स्तोत्र। वैसे नॉर्मली हम किसी का नाम देता भी नहीं, बदलता भी नहीं। मैं एक व्यक्ति का नाम, दो व्यक्ति का नाम इस कलीसिया में दिया। किसका मालूम है? दो व्यक्ति का नाम एक कलीसिया में ने दिया। एक है जोएल। जोएल आज आया नहीं ना? आया नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका नाम क्या एक्चुअली? जोएल का ओरिजिनल नाम क्या है? हैं? गिरीश। हाँ, गिरीश। पर उन्होंने बोला पास्टर जी मुझे एक नाम चाहिए, बाइबल के एक नाम चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मांगा, इसलिए दिया। इसलिए हर व्यक्ति उसको जोएल के नाम से जानते हैं, और उनका रिकॉर्ड में गिरीश है। दूसरा अपना पॉल पास्टर है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका नाम गणेश है। एक बार कैंटीन में गया, वो लोग वास्तव में BST इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है उनका, BST। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुधवार पार्क में है मुंबई का। तो उधर उन्होंने कैंटीन चला रहा था। हमारे कोलाबा कलीसिया में एक कन्नड़ा का एक लड़का आया करता था। उन्होंने एक बार मुझे, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, उधर बुलाया। पास्टर जी उधर एक बहुत भयानक एक व्यक्ति है उधर। हाँ, भयानक एक व्यक्ति है वो। उसको थोड़ा समझा सुनाने के लिए आगे कि वो मेरा सेट है। पोल मतलब पोल उधर ही था उसी टाइम। गणेश उनका कैंटीन था, खुद का कैंटीन, मतलब वही चला रहा था कैंटीन। तो मैं गया तो वड़ा बना रहा था। तो मैंने, आपका नाम? मेरा नाम गणेश है। ऐसे ऐसे आया। आते हर ट्यूसडे उनके कैंटीन में जाया करता था मैं। आखिर में एक दिन वड़ा बनाने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड एक भविष्यवाणी आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाला दिनों में तू परमेश्वर की सेवा करेगा, तेरा नाम गणेश नहीं, तेरा नाम पोल कहला जाएगा। आमीन। वो भविष्यवाणी का बात, वो व्यक्ति बदल गया। उन्होंने प्रभु में ध्यान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, वड़ा पाव छोड़ दिया। अभी आप कब प्रेज़ द लॉर्ड पाव पकड़ के चला रहे हैं? वड़ा पाव छोड़ दिया। पहले पहले उसका हाथ बहुत लंबा था, क्योंकि वड़ा पाव पकड़ के हाथ छोटा हो गया, क्योंकि दाम बढ़ते गया। आम प्रेज़ द लॉर्ड, वड़ा छोटा होते गया। ऐसा कलाकार करने वाले पोल पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत कलाकार है। तो मेरा कह लेने का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा दो व्यक्ति को मैंने नाम दिया, बाकी किसी का भी नाम मैंने बदला नहीं। प्रेज़ द स्तोत्र। हर एक वैसा ही वैसा नाम है। इधर नाम बदलता नहीं, धर्म भी नहीं बदलते। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको बदलना है, आपका मन को बदलना है। इधर धर्म नहीं बदलते, आपका मन को बदलना है। तो मेरा कहने की मतलब है, इधर प्रबोधन पुत्र, शांति का बात बोलने वाला करके हमें नाम दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज वास्तव में इस बरनबास का कुछ अच्छी स्वभाव को, जो बरनबास को बाकी चेलों से बढ़कर एक अच्छी स्वभाव, वास्तव में इवन पौलुस से बढ़कर मैं बोल सकता हूं, आज प्रूव करूंगा, पौलुस से बढ़कर
एक अच्छी स्वभाव का प्रेरित व्यक्तित्व था वास्तव में बरनबास, अदरवाइज यूसुफ। हमें प्रेरित लोग, तो हम बरनबास के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ के आज जल्दी हम प्रेरित लोग हमें 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 क्या बोलते बाइंड अप करेंगे। बोले तो हमें 45 मिनट्स। हमें प्रेरित लोग, हालेलुया। सबसे पहले बरनबास की सबसे अच्छा गुण बोले तो हर एक व्यक्तियों के साथ प्रेरित लोग वो मिला करता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्तियों के साथ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आजकल मोबाइल के युग है, इधर बैठना वाला हर एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपका पास है क्या? हर एक बैठने वाले व्यक्तियों को आप लोग जानते हैं क्या? है? जानता है? प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो ऐसा नहीं था, वो हर एक लोगों के साथ वास्तव में हाथ मिलाया करता था। हम इधर तो वास्तव में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं हमारा कोलाबा में, इतना जल्दी विश्वासी भाग नहीं सकते, क्योंकि एक तो 15 बाई 10 के छोटा सा रूम है और जाना वाला जगह में मैं खड़ा है, फिर जाएगा कैसे? अगर वो जगह में मैं खड़ा होता, वो जगह में मैं खड़ा होता, एक भी बाहर नहीं जाएगा। पर इधर ऐसा नहीं, इधर जैसा आपको मालूम है, ये वचन सुन के वचन की आखिरी है और टोन से आपको पता चलता है, तुरंत लोग उधर से दिखाई देगा। ऐसा समझिए हमें। कोई लोग अपना बाइबल का सिब डाल के दिखाएगा। आमीन। आशीर्वाद बोलने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, सामने चिकन प्रेज़ बनाने की हमें सीटी मारते, हमें अपना प्रेशर कुकर। इधर पास्टर आशीर्वाद पिता का प्रेम शुरू होने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड हमें सामने का बिल्डिंग से प्रेज़ द लॉर्ड सीटी शुरू हो जाएगा चिकन का। किसी से मिलने के तैयार नहीं है, किसी से हाथ मिलाने के तैयार नहीं है, किसी को कुछ पूछने की तैयार नहीं है। आशीर्वाद, आपका मालूम है आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? अभी तक आप आशीर्वाद का मतलब नहीं समझा। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये सारी बात वास्तव में अभी पौलुस ने पैदा की बात नहीं है। ये बात वास्तव में पुराना नियम में महायाजक ने अपने लोगों को आशीर्वाद दिया। वो बातें प्रभु की चेतना संडे उसके बारे में बात करूंगा मैं। इधर लोगों को किसी से मिलना नहीं, एक आजकल प्रेज़ द लॉर्ड बोलने का तरीका देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड उधर गया तो अगर उनको पसंद ही नहीं है, सिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये करने से पहले, भागने से पहले ना, ये दूसरे को मिल के जाओ। वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड एक अंग का, एक शरीर के भिन्न भिन्न अंग। कम से कम बाहर जाने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड कम से कम प्रेज़ हाथ तो मिला के जाओ। सिस्टर कैसे है, आप कैसे है? गया संडे तो अब आया नहीं था, क्या बात है? जस्ट मर ये प्रबोधन पुत्र, ये आपको मालूम है ये ऐसा कौन करते पता है? जो समझते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा राजा है। ये समझने वाला व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड हर व्यक्तियों से वास्तव में अपना प्रेम की जो बात बांटने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड तैयार हो जाएगा। प्रबोधन पुत्र ये जो बरनबास हर लोगों के साथ वो पात्र मिलाया करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात समझने का, आप बैठने वाले ये जगह प्रेज़ द लॉर्ड ये आपका आमीन कुटुंब है। कुटुंब ये कौन है? आपका कुटुंब। आपको मालूम है घर अदरवाइज कुटुंब में क्या फर्क है? घर और कुटुंब उसमें फर्क क्या है मालूम है? मैं आपको बताता हूं। प्रेज़ उसका फर्क है। भजन संगीता 127 उसका पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। भजन संगीता
यदि यदि घर को यहोवा न बनाए, इधर आप समझने का, घर, आमीन, और इसको कौन बनाने का? यहोवा। क्यों बनाने का? घर है ना, घर है ना, पर यहोवा क्यों बनाने का? घर ऑलरेडी बन चुका है। समझने का, अगर तुम्हें रहने के लिए एक घर है तो, चार दीवार है तो, उसमें रहने वाला पप्पा मम्मी, हमें बहन भाई बच्चे ससुरु सास, ये सब वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें घर में नहीं, इनको वास्तव में कुटुंब में बनाना है, कुटुंब में। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बनाने वाला व्यक्ति केवल परमेश्वर ही कर सकता है। पति को पति समझना, पत्नी को पत्नी समझना, बच्चों को प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से शिक्षा दे के उनको प्रेज़ द समझा के आगे बढ़ाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी बातें यहोवा परमेश्वर जब तक ना बनाए वो कदापि घर ही बनेगा, पर कुटुंब नहीं रहेगा। आप समझने का, इधर रहने वाला हर एक व्यक्ति, हम सब एक कुटुंब है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये समझदारी है क्या? हमें कुटुंब में है, क्योंकि ये कुटुंब यहोवा परमेश्वर बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर आपको अगर सीखना है अंबरनाथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मुस्लिम कुछ दरगाह में जाना, मुस्लिम प्रेज़ द लॉर्ड हमें उस जगह में जाना, अदरवाइज प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो अपने क्या बोलते हैं साहेब कहलाना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं सरदार जियों का गुरुद्वारा में जाना, तब पता चलेगा प्रेज़ द लॉर्ड उधर प्रेम हमें कितना अधिक रीति से बांटा जाते हैं। प्रेज़ स्तोत्र, इससे बढ़कर वास्तव में परमेश्वर की मंडली, क्योंकि इस मंडली को बनाने वाला व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर है। तो हमें समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक कुटुंब में हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुटुंब, इसलिए घर में नहीं, हम घर में से परमेश्वर की भवन कुटुंब में हम। प्रेज़ द लॉर्ड, कुटुंब में है तो उसको चलाने वाला एक दास है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको पूछने वाला एक दास है, आपका हर बातें सुख दुख हर चीज प्रेज़ द लॉर्ड पूछने वाले एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु का दास है। आपको मालूम है, ये दास लोगों से छुपाना मेरे को बहुत गहराई से दुख हुआ। नवंबर 11 तारीख को प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुलाबा कलिसिया में प्रेज़ द लॉर्ड एक शादी हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक पास्टर में 16 वर्ष से उस लड़की को मैंने चलाया प्रभु में, उनका स्कूल विद्याभ्यास से लेकर कॉलेज तक, प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्र। उसके बाद अच्छी नौकरी पे प्रवेश हुआ। उन्होंने पूना में बहुत अच्छे के घर खरीदा। उसके बाद नवंबर 11 तारीख को उनका शादी हुआ, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड चलाने वाला पास्टर को मालूम नहीं, प्रेज़ द स्तोत्र, शादी हुआ। संडे आया, चर्च में गया, संडे मंडे उसका शादी है, चर्च को एक शब्द तक नहीं बोला। फिर हम परिवार कैसा बनेगा? कलीसिया हमारा कुटुंब है, कुटुंब के एक नाधन रहता है, एक पूछने वाला रहता है। और ऐसे भी कलाकार लोग ऐसी बोला जाते हैं, अगर पास्टरों को कब्र देगा ना, हमारी शादी भी नहीं होगा। बोलने वाला बैठे इधर, बोलने वाला यहां बैठे हैं। अगर पास्टरों को बोलेगा ना, हमारी शादी भी नहीं होगा। आमीन। मेरा कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा गया, उस शब्दों को थोड़ा सुने। आमीन। इब्राहिम पत्र 13 का 17 वाक्य पढ़ लीजिएगा। इब्राहिम पत्र 13 का 17 वाक्य। अपने हाँ, अगुओं की अपने अगुओं
प्रभुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन में रहो, उनका अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली ना ये शब्दों को उतना गंभीरता नहीं दिया। अगर ऐसा तू नहीं करेगा ना तुम्हें कोई लाभ नहीं। अगर लाभ नहीं तो फिर क्या होता है? अगर लाभ नहीं तो क्या होता है? नुकसान, नष्ट। इससे भयानक है मलयालम का परिभाषा। उसमें लिखा है तुम्हें अच्छा नहीं होगा, ऐसा लिखा है। इंग्लिश बाइबल लिखा है यू डजंट हैव एनी प्रॉफिटेबल इफ यू नॉट डूइंग लाइक दैट। इस तरीका से तू करेगा तुम्हारा जिंदगी में कोई लाभ नहीं रहेगा, नष्ट ही नष्ट होगा तुम्हारा जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग वास्तव में प्रभु का दासों को प्रेज़ द लॉर्ड तुच्छ समझते हैं, कुछ भी बोला जाते हैं। इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड हमें समझना शुरू करते हैं। पर समझने का प्रेज़ द लॉर्ड प्रबोधन पुत्र बरनबास वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपना रहने वाला अगुवा के अधीन में रहा। यीशु मसीह को प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने अपना किंग, अपना राजा समझा। प्रेज़ द स्तोत्रम। अपने कलीसिया को अपना कुटुंब समझा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलाना वाला प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेरितों को प्रेज़ द लॉर्ड उसकी हमें अगुआ है कर उनके अधीन में रहा, ऐसा लिखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरीका से कि अधीनता जब हमारे जीवन में होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चर्च में 3 परिवार है। ये 3 परिवार उनकी सैलरी जब मिलता है प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उनका नाम लेना चित्री बैठे लोग, पहले मेरा हाथ में आकर देते। उनके सैलरी जो मिलते सैलरी महीना में, वो मेरे हाथ में आकर, मैं उनको कई बार बोला अरे तुम लोग प्रार्थना करके खर्चा करो, दशांश डाल देना, बस क्यों लेकर आते मेरे पास। एक दिन ऐसा करेगा पूरा मेरे पॉकेट में डालूंगा मैं, तो तुम पूछेगा कैसे। फिर भी लेके आकर हो जाते थे। नहीं, पहले आप प्रार्थना करो। मैं परिवार को आगे बुलाना चाहते तो आपको अजीब लगेगा, पर मैं करना नहीं चाहता, समय नहीं। मेरा कहने की मतलब है प्रेज़ द स्तोत्र, प्रभु के वचन में लिखा गया है नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। आमीन। हर एक आपकी पारिवारिक जीवन की बात वास्तव में हमें आपको चलाने वाला दास से शुरुआत होता है। नहीं तो करके देखो, पता चलेगा नुकसान है क्या, प्रॉफिट है क्या। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बरनबास इस तरीका से नहीं था। बरनबास प्रेरितों की अधीन में रहा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। बरनबास का सबसे बड़ा हमें बात उधर लिखा गया 36 वाक्य में लिखा गया, उन्होंने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपना सारी संपत्ति बेचकर वो पैसा प्रेरितों की पैरों में रखता था। थोड़ा पढ़ेंगे 36 और 37। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। पढ़ते जा, कंटिन्यू। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, उन्होंने वास्तव में जिसको चाहे उसको बांटा। कहां लिखे? 25 35 25 कौन सी? 35 ओके। और जिसे आवश्यकता होती थी उसको अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? अपने एक भूमि थी वो भेजकर वास्तव में प्रेरितों की प्रेज़ द लॉर्ड पास लेकर आया। उसके पैरों का हमको कुछ दिनों को भेजो तो पता भी नहीं चलते। ऐसा भी कुछ लोग है, पता किया तो 5 दशांश मांगेंगे, इसलिए बोलना नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का पवित्र शास्त्र में हमारा हर एक लेना देना हर एक विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा।
उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप जानना चाहिए प्रवक्ता विवरण 28 अध्याय का 12 वाक्य तरफ पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। यहोवा हाँ। तेरे लिए अपने हाँ। आकाश रूपी उत्तम भंडार को हाँ। खोलकर हाँ। तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, हाँ। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, हाँ। और तेरी बहुतेरी जातियों को हाँ। उद्धार देगा, हाँ। उधार देगा। हाँ। परंतु उधार देगा, परंतु हाँ, तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा, तू उधारी ले नहीं पाएगा। और यहोवा वन मिनट, तुम किसको उधारी देगा? जाति जातियों को। अगर परमेश्वर के चरणों में बरनबास का जैसा एक अधीनता तेरी जिंदगी में है, तो पर कदापि परमेश्वर तेरी जीवन को किसी के द्वारा हमें तुझे उधारी लेने के लिए अवसर नहीं देगा, परंतु तू उधारी देगा। किसको देगा उधारी? विश्वासियों को, हैं? जाति को, आमीन। जाति को देगा करके लिखा, और उधारी तू लेगा नहीं। उधारी लेने के लिए प्रभु तुमको वास्तव मौका देगा नहीं। अगर तुम वास्तव में प्रभु के वचन के अनुसार हम इतने, तब अब बोलेगा बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, तो बाजू में तुम्हें लास्ट को 2 महीना पहले एक गाड़ी खरीदा, और तो लोन में खरीद। सही बात है, लोन में खरीदा। मैंने जो गाड़ी उधर लिया है वो लोन में है, लोन उधारी नहीं है। आपको मालूम है लोन कब मिलते हैं हमको? लोन कब मिलते हैं पता आपको? हाँ, देखो मैं आपको बताता हूं। प्रेज़ द स्तोत्र। लोन कब मिलता है थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संग्रह 118 उसका 7 वाक्य। लोन कब मिलता है? भजन संग्रह 118 उसका 7 वाक्य। यहोवा हाँ, मेरी और यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मेरी सहायकों में है। जो व्यक्ति मुझे सहायता करते हैं, आमीन, उनमें यहोवा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने लोन के लिए एप्लीकेशन दिया। मैनेजर ने बुलाया मुझे, पूछा आपका इनकम कितना है? मैं बोला 32,656 रुपये पेंशन। उसमें आपको इतना बड़ा गाड़ी के इतना बड़ा लोन हम दे नहीं सकते। मैं तुम मत दो, मैं दूसरे से लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, आपको लोन देगा, लोन देगा, कितना चाहिए उतना ले लो। क्योंकि मैं कम से कम 6-7 महीने से पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर का लोन चाहिए। मेरा सहायता करने वालों का अंदर कौन है? यहोवा। ऐसा है तो एसबीआई मैनेजर का हृदय के अंदर जब तक यहोवा काम नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा लोन पास नहीं होगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मैं भरेगा नहीं ना महीना, वो बैंक लेके जाएगा। तो उधारी नहीं है, उधारी नहीं है। पर इधर उधारी लेना वाला बहुत है लोगों से। मैं आपके एक बात तो बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों से उधारी लेने के बाद वो देने की मन नहीं है क्या आप लोगों को? ये तो लेना नहीं, आमीन। अगर लिया, भाई भाई को आपस में मदद कर सकता करके प्रभु का वचन में लिखा है। भाई भाई को आपस में मदद कर सकता है, चलो। परंतु ये कंडीशन है, पूछना नहीं, वापस पूछना नहीं। फिर देगा कौन? बिना पूछ के मिलते क्या? पर कंडीशन ही, अगर लिया तूने, वो व्यक्ति मांगे। ये तो बोला गया मांगना नहीं, जब वो देगा तब इंतजार करना। पर लिया वो व्यक्ति के पद से, मुझे प्रेज़ द लॉर्ड, हमें समय पर उनको देना है।
आमीन। मैं आप लोगों से एक बात तो बोलना चाहूंगा, अगर कोई कर्जा में है, आज इस वचन सुनना आप और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रेज प्रभु मुझे प्रेज लॉर्ड व्यक्ति को पैसा देना है। वो मांगने से मांगेगा नहीं, मांगना नहीं, पर हम तो मांगते रहते, मांगने के बाद झगड़ा होता है ना, पैसा देने के बाद मांगने के लिए बहुत झगड़ा होता है ना, कितना झगड़ा होता है, फिर भी पैसा तुम कैसे मांगा, अरे बाप रे। आमीन। तो मेरा कहने के मतलब है हर एक बातों के लिए कंडीशन रखा गया। हमें प्रबोधन पुत्र नाम का प्रेज लॉर्ड, हमें ये बरनबास कदा भी किसी से भी लोन नहीं लेता था, कदा भी प्रेज मात उल्टा वो वास्तव में दान देता था, अदरवाइज उधारी देता था। वो इस तरीका से स्वभाव में रहने वाला व्यक्ति था वास्तव में प्रेज लॉर्ड बरनबास। परमेश्वर के नाम का महिमा हो, क्योंकि उनकी जिंदगी में उन्होंने अपना जमीन भेजा, प्रेतों के हाथ में सौंपा, बाढ़ के सबको दे दिया, कभी कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो परमेश्वर ने, आपको मालूम है जितना आप खाली करेगा उतना ही भरेगा। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं। ये इस्राएल जन मरुभूमि में जब थे, परमेश्वर ने उनको बोला मन्ना तुमको एक व्यक्ति के लिए एक सवा बोले तो मैं अभी को आपको समझाने के लिए एक ग्लास, एक सवा, पर तो मटन प्लंडी कितना भी खाओ। आपको मालूम है इस तरीके से प्रभु इस्राएल जन का आशीष होने के कारण क्या मालूम है? अगर आप उत्पत्ति किताब में जाएगा ना, प्रेज द लॉर्ड, उत्पत्ति किताब 18 अध्याय में हमें यहोवा परमेश्वर एक बार हमें 2 स्वर्गदूतों के साथ अब्राहम के पास आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम वास्तव में हमें नीचे झुककर उसको नमस्कार किया, उसका पैर में पानी डाल के पोंछा, उसके बाद प्रेज द लॉर्ड उनकी ठंडी जगह में जाकर बिठाया। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड पत्नी को बोला, आमीन, प्रेज तुम 3 सवा आटा लेना। 3 सवा आटा बोलो तो एक व्यक्ति को 1 सवा, 1 ग्लास, और सीधा पशुशाला में गया। उधर से एक अच्छा बचरा को पकड़ के लेके मांस बिंदा बहुत पेड़ भर के दिए। परमेश्वर ने बातों को याद किया, वर्ष बदल गया, 430 वर्ष बीत गया, पर परमेश्वर बुला नहीं। ममरे वाटिका में मेरा दास अब्राहम मेरे लिए क्या किया करके परमेश्वर ने भूला नहीं। जब 430 वर्ष के बाद इस्राएल जन मरुभूमि में जब थे, उसी टाइम परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए 1 सवा मन्ना दिया, मन्ना 1 सवा, पर मटन जितना चाहते उतना। पक्षी को एक एक तंबू में प्रेज लो कॉम्पिटिशन प्रेज था, एकदम मत्सर बुद्धि के साथ उन्होंने हमें प्रेज लो पक्षी को पकड़ के प्रेज, कोई लोग कच्चा भी खाया। ऐसा लिखा है, यही परमेश्वर का स्वभाव है। जब तक तू देगा नहीं ना, तब तक तुझे मिलेगा नहीं। हमें जब तक प्रेज लॉर्ड अपना पॉकेट से निकलेगे नहीं ना, फिर से पॉकेट भरेगा नहीं, क्योंकि लिखा है जिस नाप से तू नापता है उसी नाप से तुम्हें भी नाप कर दिया जाएगा। प्रेज लो, हमको वास्तव में लगता है अगर ये दिया तो नुकसान हो जाएगा, ये दिया तो मेरा घर चले नहीं चलेगा। प्रेज लॉर्ड, अभी तुम्हारा घर चल रहे? आमीन। प्रबोधन पुत्र प्रेज लॉर्ड हर एक परमेश्वर को वचन के साथ पक्का था। उसके बाद उसका दूसरे गुण जो लिखा गया है, प्रेज लॉर्ड, आमीन। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 26-27, प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 26-27। यरूशलेम में हाँ, पहुंचकर हाँ। उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, हाँ। परंतु सब उससे डरते थे, हाँ। क्योंकि उनको विश्वास न होता था हाँ। कि वह भी चेला है। प्रेज द लॉर्ड। ये पौल, पहले इनका नाम शाऊल था। यीशु मसीह उनको पकड़ा जाने के बाद कोई भी चेले डर के मारे उनके पास आया नहीं था, आया नहीं करता था। प्रेज द लॉर्ड। कोई आता नहीं उनके पास डर के मारे, ये और भी कुछ और भी हमारा तो कुछ करेगा करके सोच के। परंतु बरनबास कोई भी बीते हुए बातों को ना देखकर
उन्होंने शाऊल के पास गया, उनसे बातचीत किया। उसके बाद शाऊल को लेके प्रेरितों के पास आके बोलने लगा, ये अच्छा गवाह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया व्यक्ति है करके हमें उनको इंट्रोड्यूस किया। हम कितनी कितनी पिछली बातों को अभी तक अपना दिल में भर के रखा है ना। पास्टर मेरे को हमें परिचय 2 महीना पहले ऐसा बोला, मेरे को 2 साल पहले ऐसा बोला, मेरे परिवार में कैसा किया, हमें ये विश्वासी मेरे को ऐसा बोला था, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उनके पास जाएगा नहीं, है ना। कितनी कितनी पिछली कितनी बातें आपने अभी तक भर के रखा। एक बात मैं बोलूं, अगर जब तक आप पिछली बातों को अगर भूलता नहीं है, आपको आगे बढ़ नहीं पाएगा। महान बर्नार्ड शॉ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तत्वज्ञानी है, अपने किताब में लिखा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पिछली बातों को जब तक तू ना भूलेगा, हमें आगे की जिंदगी का प्रोग्रेस तुम्हें मिलेगी नहीं। बाइबल कितना सच बोलता है। फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 13-14 वाक्य, फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 13-14 वाक्य में उसमें क्या लिखा है? हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मेरा भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूं, परंतु हाँ। केवल यह एक काम करता हूँ हाँ। कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बात पीछे रह गया है उनको भूलकर आगे की बातों की और बढ़ता हुआ हाँ, निशाने की ओर दौड़ा मैं चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चाहता हूं। बाइबल कहता है तुम पिछली बातों को भूल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी पत्रस, अभी भी बहुत सारी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लोग, आमीन, उस समय हमें शाऊल की पुरानी बातों को बुला नहीं, इसलिए उनका पास आने के लिए डरता था। पर बरनबास ऐसा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पिछली बार उन्होंने क्या क्या किया? शाऊल ने हमें विश्वासी को पकड़ा, आमीन, दमिश्क में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जाकर उनके विश्वासी को पकड़ा और महायाजक के सामने ले जाकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनको दंड देने के लिए महायाजक के हाथों से अधिकार की पत्र लेके गया। इतना तो भयानक था वास्तव में हमें शाऊल। परंतु बरनबास सब कुछ भूल गया पुरानी बातों को। मैं आपको एक बात बोलूं, आगे के जीवन अगर यीशु मसीह में जीना चाहते हैं तो आपको पीछे रहेगा बातों को भूल जाओ। मेरा बेटी को प्रेज़ द लॉर्ड एक दिन नहीं परसों, जो बात प्रेज़ द लॉर्ड तुझे तेरा पिछली बातों को भूल जाना और अभी आए हुआ तेरा परिवार की हर एक बातों को हमें समझकर उनका साथ अच्छा रिश्ता रखना। ये बात परसों मेरा बेटी को मैंने समझाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, पिछली बातों को भूल जाओ। जब तक तू भूलेगी नहीं पिछली बातों को, आगे की ओर दौड़ नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति होगा तुम अगर पिछली बातों को नहीं भूलेगा। ऐसे व्यक्तित्व होगा जैसे कि नैया अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तूने खुद उसको बांधा गया और पतवार से आगे जाने के लिए तुम कोशिश करने वाला व्यक्ति के समान होगा। वो कितना भी तुम सुबह से लेकर शाम तक हमें पतवार चला कर देखो, वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो तू खुद अपने हाथों से बांध के रखा गया है। इसलिए पिछली बातों को भूल जाओ। जो पीछे रह गया, एक नया साल हमें 2025 हमें आने के लिए केवल 1.5 महीने 6 हफ्ता बाकी है। 6 हफ्ता कितना जल्दी साल चले जाते हैं। 1.5 हफ्ता एक नया साल के स्वागत में हम हर एक व्यक्ति हमें आज ही सोचने की सुभाजन परमेश्वर ने क्यों दिया। हमें पीछे रह गया बात तो बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसका जब तक तुम भूलेगे नहीं, आगे की एक नया साल की स्वागत हम जिस तरीका से तुम सोचते हैं और परमेश्वर की कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, कभी जिंदगी में प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए आज समझने का, इस कलिशा समाप्त होने से पहले पीछे रह गया बातों को तुम भूल जाओ। आमीन। तभी हम बोल सकता है हम प्रभु यीशु मसीह में है। बरनबास, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी में नंबर 1 थे। हमें क्या क्या शाऊल ने किया ये सब भूल गया। उसके बाद उनकी दूसरे के गुण, प्रेज़ स्तोत्रम, प्रेरितों 15 अध्याय 35 से लेकर 39, प्रेरितों 15 अध्याय 35 से लेकर 39।
परंतु हाँ। सीलास को वहाँ रहना अच्छा लगा। हाँ परंतु पौलुस और बरनबास हाँ अंतकिया में रह गए हाँ। और अन्य बहुत से लोगों के साथ हाँ। प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। हाँ कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हाँ। हमने प्रभु का वचन सुनाया था, हाँ। आओ हाँ। फिर उनमें चलकर हाँ। अपने भाइयों को देखे हाँ। कि वे कैसे हैं। हाँ। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, हाँ। साथ ले जाने का विचार किया। हाँ। परंतु पौलुस ने हाँ। उसे, जो पंफुलिया में हाँ। उनसे अलग हो गया था हाँ। और काम पर उनके साथ न गया, हाँ। साथ ले जाना अच्छा न समझा। हाँ। अतः हाँ। ऐसा विवाद उठा हाँ। कि वे एक दूसरे से हाँ मैं अलग। आपको बताता हूं अभी। एक बार पौलुस ने मार्कुस को बोला, मार्कस हम पाम्फुलिया में थोड़ा सेवा के लिए जाएंगे। मार्कुस ने बोला, मेरी तरह से बोल रहा हूं, मेरा पत्नी प्रेत गर्भवती है, उनको थोड़ा पता लेके जाना है। मैं मेरी तरह से, बाइबल में नहीं, मेरी तरह से बोल रहा हूं आपको समझने के लिए। थोड़ा अस्पताल जा रहा हूं, मैं थोड़ा डॉक्टर को दिखा के जल्दी आता हूं। नो, चलो मेरे साथ। वो सीधा बोले, नहीं मेरे को अपना पत्नी को लेके जाना है। पौलुस ने प्रेत वो बात तो को अपना मन में रखा, मन में रखा। अभी एक समय आ गया, बरनबास और पौलुस ये दोनों मिलके सेवा के लिए जा रहे। उसी टाइम बरनबास ने बोला, हम थोड़ा मार्कस को भी साथ में लेंगे। नो, पाम्फुलिया में जब मैं बुलाया ना, वो आया नहीं, उनको लेके नहीं जाने का, मैं नहीं आएगा उनके साथ। इनके दोनों को बहुत बहस हुआ, वाद विवाद हुआ। आमीन। बरनबास बोला, नो वो सब भूल जा पौलुस, वो सब भूल जाओ। नो, प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचना एक एक बातों को प्रेज समझने के समय पता चलता है एक एक कैरेक्टर जो बाइबल में कितना भयानक है। हम बोलते पौलुस 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 पौलुस, पर पौलुस की शुरुआत की जिंदगी बहुत भयानक था। हमारे पौलुस की भयानक जिंदगी कैसे था? पहले बोलता रहा, प्रेज द लॉर्ड मेरे अलावा दूसरा कोई, प्रेज द लॉर्ड आमीन, क्या बोलते हैं, प्रेरित है क्या मेरा जैसा? इस तरीके से सवाल किया। उसके बाद समय बीत गया, साल बीत गया, पौलुस वास्तव में बोलने लगा, जितनी प्रेरित है इतने सबसे छोटा मैं हूं। इस तरीका से बदलने के लिए वक्त चाहिए, वक्त देता हूं। आमीन। उसके उसी टाइम उसी समय पौलुस को वास्तव में 55 उम्र था, 25 साल की सेवा कर चुका था। उसके बाद फिर से आमीन प्रेज द लॉर्ड कुरिन्थी पत्र लिखने का समय बोलने लगा, प्रेज द लॉर्ड मैं वास्तव में सारी पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं। उसी टाइम पौलुस को 60 उम्र, 60 मेरी उम्र। उसके बाद उन्होंने तिमुथियुस का किताब लिखा। तिमुथियुस का पहला देख 16 वाक्य पढ़ने का सुधा लिखा गया, हम जितना पापी ये दुनिया में है वो पापियों में मैं नंबर 1 पापी। उस टाइम पौलुस को वास्तव में हमें 65 उम्र था। प्रेज स्तोत्र। आमीन। तो हम सोचने वाला जैसा नहीं है पौलुस। पौलुस की आखिरी वक्त में पौलुस एकदम नंबर व्यक्ति बन गए, एकदम नंबर। आमीन प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड, आपका समय के मुताबिक आप बदलो ना। जब से या तब से लेकर मुंह फुला के बैठे, पास्टर को बात करने के डर लगता है, जैसा नदी गया तो खा जाए तो नहीं। आमीन। बदलो ना। इस तरीका से अगर नहीं बदलेगा हम कदापि किधर भी नहीं पहुंचेगा। हमें बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बरनबास वास्तव में क्षमा करने में, प्रेम फिर से करने में नंबर 1 थे। पौलुस उतना तक नहीं था। दोनों का बहस हुआ करके लिखा है, नो मैं मार्कुस को लेके नहीं जाएगा,
तू लेके नहीं जाएगा ना, मैं लेके जाता हूं करके बरनबास मार्कुस को लेके गया। मेरा कहने के मतलब है प्रेम करने में, क्षमा करने में, जब तक आप क्षमा नहीं करेगा प्रेम आएगा कैसे? प्रेम वैसा वैसा नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जानबूझ के क्षमा करना होगा और प्रभु से विनती करना होगा, उनसे प्रेम करने के लिए मुझे एक मन दे प्रभु, मुझे उनके साथ प्रेज़ द लॉर्ड विरुद्ध नहीं रहना, मुझे उनसे बात करना है, मुझसे प्रेज़ द लॉर्ड मुझे प्रेम से रहना है। प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। इस साल खत्म होने के लिए कुछ हफ्ता बाकी है। आप इस बातों में प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्षमा करने में और एक प्रेम करने में, बरनबास इसी में नंबर 1 थे। बरनबास का चौथा एक गुण, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, आमेन। प्रेरित के 11:24, प्रेरित 11:24। वह एक हाँ। भला मनुष्य था हाँ। और पवित्र आत्मा। बाइबल में यीशु मसीह छोड़कर, आमेन आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, नया नियम में हमें बरनबास के अलावा ये एक भला मनुष्य करके आप किधर भी दिखा सकते हैं क्या? यीशु छोड़ के। कंटिन्यू। और हाँ। पवित्र आत्मा हाँ। और विश्वास से परिपूर्ण था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से परिपूर्ण और आत्मा से परिपूर्ण बरनबास, ये दोनों आपके जीवन में है तो पवित्र शास्त्र, अदरवाइज पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को देने वाला छापा है, ये एक अच्छा भला मनुष्य है। एक भला मनुष्य बनने के 2 गुण, एक विश्वास, विश्वास में भरपूर, दूसरा आत्मा में भरपूर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति आत्मा में भरपूर है, विश्वास में परिपूर्ण है, प्रेज़ द लॉर्ड, वही व्यक्ति वास्तव में इस पृथ्वी पर एक भला मनुष्य बन सकता है। ये नया नियम में यीशु मसीह के अलावा एक भला मनुष्य की दूसरे किसी का किधर भी हमें लिखा नहीं है, हमें बरनबास के अलावा। इसलिए बरनबास के बारे में लिखा गया, बरनबास एक भला मनुष्य है, क्योंकि उनमें हमें विश्वास में भरपूर था, आत्मा में भरपूर था। स्तोत्र। आत्मा में भरपूर रहने वाला विश्वासियों का अन्य भाषा मैं सुनता हूं, थोड़ी समय के बाद प्रेज़ द लॉर्ड मुंह से निकलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड अगड़म बगड़म को भी सुनता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही द्वार से ये दोनों कैसे आते हैं? एक ही द्वार से, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है वो व्यक्ति बोलने वाला अन्य भाषा आत्मा का परिपूर्णता से नहीं है। अगर आत्मा की परिपूर्णता से बोलने वाला अन्य, आपको मालूम है अन्य भाषा कब आते हैं? अन्य भाषा में वक्त में कब आते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम आत्मा से भरते हैं। संडात में बैठ के अन्य भाषा बोलेगा क्या? बोलेगा? संडात में बैठे हैं, जरा लबाव चंद्रा ऐसा कोई बोलते हैं? जब हम कांग्रेगेशन, जब हम इकट्ठा होते हैं, उसके बाद आराधना शुरू होता है, हम आत्मा में आराधना करके आत्मा में जब होता है तभी अन्य भाषा निकलते हैं। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, जो भरे हुए बात तो बाहर आने वाला शब्द है अन्य भाषा, वो परमेश्वर से बातें करते करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी जोर जोर से अन्य भाषा बोलेगा, मां के ऊपर गाली भी देगा। ये कौन सी आत्मा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सी आत्मा है? इतने समझने का प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बरनबास आत्मा से भरा व्यक्ति था। आत्मा से भरा व्यक्ति के अंदर से आत्मा की बात निकलेगा, शारीरिक बातों को नहीं, जड़ी की बातों को नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा का बात तो ही निकलेगा हमें, क्योंकि हमें जो भरे है वही बाहर आएगा। कोई लोग बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, पर बात में बोलते हैं, देखो मैं जानबूझ के नहीं बोला, मैं दिल से नहीं बोला। फिर दिल से नहीं बोला तो फिर ये कहां आया, किधर से? ये धोखा है, नंबर 1 झूठ है। तेरा मुंह बात किया, वो भरा वो बातों को किया। आमीन। ऐसा बोलता भी है, बात में बोलते नो नो नो, मैं दिल से नहीं बोला, आत्मा से नहीं बोला। आत्मा से कोई गाली देते क्या?
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा उसका गुण, मैं जल्दी बंद करता हूं, पांचवा उनके गुण 23 वाक्य, प्रेरितों की 11 का 23। वहां पहुंचकर हाँ। और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर हाँ। आनंदित हुआ। एक्चुअली अनुग्रह को नहीं, परमेश्वर की कृपा को देके आनंदित हुआ। परमेश्वर की कृपा को देके, आपको मालूम है प्रेज़ स्तोत्र, कलीसिया में हर एक व्यक्ति आनंदित कब होना चाहिए करके एक उदाहरण है बात। एक व्यक्ति जब प्रभु में आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, मन फिरा के, तो वो हम पूरा स्वर्ग आनंद होता है, स्वर्ग। प्रेज़ द स्तोत्र। मैं कोई बहुत हफ्ते से मैं आज सुबह भी वो फैमिली के लिए प्रार्थना किया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वेस्ट बंगाल में जब थे तभी प्रार्थना की, गांव में तभी प्रार्थना की। आज उस परिवार मेरे सामने जब आया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इतना खुश हुआ पूछो मत। क्योंकि कई महीने से वो लोग नहीं था, मेरे को उनके पास जाने के लिए मौका नहीं मिला। जब आए वो देखा, मैं इतनी आनंदित पूछो मत। आमीन। परमेश्वर के कृपा देके आनंदित होना। बरनबास ऐसा था, आमीन। लोगों की मन फिराई देके, लोग वास्तव प्रभु का सेवा करते हुए, लोग पर आत्मा कमाते हुए, प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया। आपको मालूम है आत्मा कमाने में हमारे लोग भी नंबर 1 है। आपको मालूम है कैसे अपने लोग आत्मा कमाते हैं? हाँ, बताता। मैं इधर प्रेज़ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, तुरंत कोई बहन प्रेज़ अनजान से आया, अनजान से, तब एक बहन उसको पकड़ के लेके आता है मेरे पास। पास्टर जी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उनके अकाउंट में डाल दी उस आत्मा को। ऐसा आत्मा कमाते हमारे बहन लोग, प्रेज़ लॉर्ड। उनको मालूम है प्रेज़ लॉर्ड, हमें पानी हिला के मच्छी पकड़ना। उनके अकाउंट में गया वो, तो मैं उनको पूछता हूं, आप पहली बार इधर है? हाँ, मैं एक्चुअली इधर का प्रार्थना के बारे में सुन। ये बहन का अकाउंट तुरंत क्लोज हो जाते। ऐसा भी हमारा प्रेज़ विश्वासी, हमें इवांजलिस्ट लोग इधर बैठे, उनका अकाउंट में जाने के, पास्टर जी ये व्यक्ति का ऐसे सब प्रॉब्लम है, इनका नाम वही है, प्रेज़ तो मिला किधर से? अंदर से मिला है। नंबर 1 चालाकी। किसको दिखाने के लिए मुझे नहीं मालूम। मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, परमेश्वर की कृपा जो लोगों में प्रभु करते हुए देखे हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, बरनबास आनंदित हो जाते, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ इंसान थे। इस साल खत्म होने से पहले कम से कम, मैं बरनबास बनने के नहीं बोल रहा हूं, मैं बरनबास का अच्छी गुण को आपको प्रकट किया है। कम से कम इस साल खत्म होने से पहले हम एक कुटुंब है, हम एक दास है, हम एक परिवार है। इस तरीका से एक भावना में जाकर हमें आज उस पवित्र आत्मा में सुना गया हुआ उस बरनबास का, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मादृगा। मैं बरनबास बनने की नहीं बोल रहा आपको, पर बरनबास में प्रेज़ व्यापार किया हुआ परमेश्वर की कृपा आपकी और मेरी जीवन में भी इसके इंक्लूड है। मैं आपसे प्रेज़ द लॉर्ड विभिन्न नहीं है। ये मत सोचना मैं उल्टा कड़ा इसलिए मैं परफेक्ट, नो, मैं भी आपका जैसा है, मैं भी उसका साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे भी एक बदलाव चाहिए, मुझे भी एक चेंजेस चाहिए। हम मिलके प्रेज़ द लॉर्ड बरनबास में व्यापार किया हुआ वही पवित्र आत्मा की शक्ति, आत्मा की भरपूरी, विश्वास की भरपूरी इस आने वाला साल में भी हम एक एक व्यक्ति प्राप्त करके इस परिवार, हम एक कुटुंब है करके समझ के प्रेज़ द लॉर्ड आगे चलने के लिए परमेश्वर में कृपा करे। आइए समय खड़ा हो जाए। ओ री बाबा नगर शब्द